Good afternoon, sir. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. This is Sunny Kumar from EC Department in Sile Polytechnic. Today is 19th of January 2022 and today we'll be discussing about MOSFET. उससे पहले हम लोग हमारा ड्रेन करंट का एक्सप्रेशन जानेंगे, फिर हम लोग MOSFET की ओर, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, उसकी ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। उधर क्लास अभी खत्म नहीं हुआ है क्या? हो गया सर। पता है सर। सर कौन गिटार बजा रहा है? वो हर्षित का नेटवर्क अच्छा नहीं है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दानिश। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अंकित। तबीयत खराब है क्या अंकित? थोड़ा सर्दी है सर। लग रहा है। सर अनुराग बेड से उठ नहीं पा रहा है सर, इतना तबीयत खराब हो गई है। हाँ, क्या हुआ अनुराग? फिर भी क्लास कर रहे हैं? थोड़ा बोल तबीयत रहा क्लास है। कर रहे क्लास मिस नहीं करते हैं सर। हैं? अच्छा, अरे वो तो हम तो रिकॉर्डिंग डाल ही देते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है अगर एक दो दिन मिस भी हो जाता है। अच्छा चलिए, जितना आना था आ गए हैं, गुड आफ्टरनून सर। स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा ड्रेन करंट है, यानी कि आईडी जिसको बोलते हैं, आज हो गया 19/1/2022, उसमें हम लोग हमारा ड्रेन करंट का एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर ड्रेन करंट आईडी। ठीक है, तो पहले एक फिगर बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको समझाते हैं। ठीक है, मतलब ग्राफ ही है आपका एक। आज तो कनेक्ट हो गया था टाइम से, आज टाइम नहीं लग रहा है।
तो ये जो आप फिगर देख रहे हो ना, ये आपका IDSS यानी कि हमारा ड्रेन गेट टू सोर्स सॉर्टेड ड्रेन करंट है, और ये VP यानी कि हमारा जो क्या बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, उसके बीच में रिलेशन दिखाता है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा गेट टू सोर्स कट ऑफ वोल्टेज होता है, यानी कि जो VGS है वो हमारा क्या हो जाता है, दैट विल बी इक्वल टू योर, अभी तक आ ही रहे हैं लोग, दैट विल बी योर इक्वल टू VP। मतलब इधर मान लो अगर है 0, -1, -2, -3, -4, तो उसी समय जिस समय VGS का वैल्यू जो होगा नेगेटिव में, ठीक उसी के ऑपोजिट आपका VP का वैल्यू होगा। यानी कि कितना होगा, यहाँ हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। मतलब जितना नेगेटिव वैल्यू रहेगा आपका VGS का, वही वैल्यू आपका रहेगा किसका, VP का। क्लियर होगा? तो इससे हमें एक इक्वेशन मिलता है क्या, VP विल बी इक्वल टू मॉड अंडर VGS ऑफ। ठीक है, तो वही जो हम यहाँ पर समझाएं, यानी कि अगर आपका VGS ऑफ, ठीक है, VGS ऑफ इज गिवन बाय -4 वोल्ट, ठीक है, -4 वोल्ट दिया हुआ है, तो VP कितना होगा सर आपका, 4 वोल्ट होगा। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अब क्या बोलता है कि इससे एक हमें इक्वेशन मिलता है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो उसका डेरिवेशन नहीं है, बस उसका एक इक्वेशन देख लो क्या मिलता है आपको। ड्रेन करंट का एक इक्वेशन मिलेगा कि ID जो है हमारा, ID विल बी इक्वल टू IDSS होल ब्रैकेट 1 माइनस VGS अपॉन VGS ऑफ का होल स्क्वायर। ये रहेगा आपका एक नॉर्मल ड्रेन करंट का एक्सप्रेशन। इसमें आपका क्या बोलते हैं, डेरिवेशन नहीं था, जस्ट आपको ये जानना था। तो इसमें सभी टर्म आप लोग जानते हो क्या क्या है सर। जो हमारा ID होता है वो होता है नॉर्मल ड्रेन करंट, ठीक है, और जो हमारा IDSS होता है वो क्या होता है सर, गेट टू सोर्स शॉर्टेड ड्रेन करंट, शॉर्टेड ड्रेन करंट, ये हो गया। और VGS सभी लोग जानते हैं क्या होता है सर, VGS होता है हमारा वोल्टेज फ्रॉम गेट टू सोर्स, ठीक है, गेट टू सोर्स। और VGS ऑफ जो होता है हमारा क्या होता है सर, कट ऑफ वोल्टेज होता है, गेट टू सोर्स कट ऑफ वोल्टेज इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका गेट टू सोर्स कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, इतना कहानी है। आपको ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, इससे हम न्यूमेरिकल करवाएंगे अभी। आप लोग ये वाला फॉर्मूला तो लिख लीजिए। तो सभी लोग ID विल बी इक्वल टू IDSS होल ब्रैकेट 1 माइनस VGS अपॉन VGS ऑफ का होल स्क्वायर, ये लिख लो आप लोग। फिर हम छोटा छोटा न्यूमेरिकल है बहुत, मतलब फॉर्मूला पुटिंग बेस्ड है और कुछ नहीं है। ये वाला इक्वेशन लिख लीजिए सभी लोग। हो गया लिखा हुआ सभी लोगों का? आवाज जा रही है मेरी कि हम अपने आप से बात कर रहे हैं? आ रही है सर। हाँ ठीक है, लिख लिए सभी यस लोग? सर। चलिए ओके। तो पहला क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, IDSS, ठीक है, IDSS इज गिवन बाय 12 मिली एम्पियर, ठीक है, और आपका VGS ऑफ दिया हुआ है, ठीक है ना, VGS ऑफ इज गिवन बाय -5 वोल्ट, ठीक है। तो अब आपको, और आपका जो क्या बोलते हैं, जो कि हमारा VGS है
वो लगभग लगभग दिया हुआ है आपका 2 वोल्ट। ये VGS ऑफ है, ठीक है ना, हम यहाँ ऑफ लिखना भूल गए, ये ऑफ दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है VGS इज गिवन बाय दो नहीं, इसको ले लेते हैं, चलिए -2.5 वोल्ट, ठीक है, VGS ये हो गया। तो अब आप मुझे ID का वैल्यू निकाल कर बताओ, मतलब आपने मुझे ड्रेन करंट का वैल्यू बताना है। चलो अभी बज रहा है 12:13, 2 मिनट का समय देते हैं, फिर हम लोग 12:15 से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। चलिए बनाइए आप लोग। ओके ठीक है विवेक ओझा, इफ योर नेटवर्क इज नॉट गुड देन लीव इट, आप मत सॉल्व करो। जिनका नेटवर्क अच्छा है वो लोग आराम से इसको सॉल्व कीजिए। ओके मुझे बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ VGS, सॉरी ID। सर 6 × 10⁻⁶। देखते हैं, रखिए अपना आंसर अपने पास सिद्धार्थ, देखते हैं सॉल्व करके। सर वो मिली एम्पियर को मिली हाँ को ठीक है, हटा कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 10⁻³ सर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और किसी का हुआ, किसी से बना? और 1 मिनट बचा हुआ है, चल। हाँ कौन कौन बोल रहा है? चलिए हम ही बनाते हैं। तो IDSS हमारा दिया हुआ है सर 12 मिली एम्पियर, चलिए ठीक है लिख देते हैं। यहाँ दिया हुआ है हमारा 1 माइनस VGS कितना दिया हुआ है सर, -2.5 बाई -5, यहाँ वोल्ट है, यहाँ भी वोल्ट है, ठीक है, तो वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अब कितना बचा, इसको अगर नीचे ले जाते हैं या फिर इसी को ऐसे रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 को काटेंगे इससे, 0.006। ये हो जाएगा 0.5 ही होगा, यस सर। हाँ 0.5 होगा। चलिए तो ये हो जाएगा 12 मिली एम्पियर 1 माइनस 0.5, तो 12 इंटू ये भी क्या हो जाएगा आपका इंटू 0.5, यानी कि ये हो गया यहाँ पर 10, ये चला गया 2, ये हो गया आपका आंसर होगा 6 मिली एम्पियर। क्या आया है सभी का 6 मिली एम्पियर? यस सर। यस सर। स्क्वायर वहां लिखे थे फॉर्मूला में, वो क्या है सर? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सर स्क्वायर वो छूट गया सर। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्वायर हम भी छोड़ दिए और किसी ने बोला नहीं, हम चलिए भी ठीक छोड़ है। दिए तो सर। ये ओके 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 ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 12 मिली एम्पियर इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.025, 0.025। ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, जितना होगा वही होगा आंसर आपका, ठीक है। सिर्फ 0.25 होगा, 0 नहीं होगा सर। हाँ 0.25 होगा, 0.25 होगा। चलिए तो 3 होगा। 3 होगा ना, तो ये हो गया आपका 3 मिली एम्पियर आया तो सभी का। यस सर। कैलकुलेटर है नहीं हमारे पास, चलिए ठीक है, कितना हो गया 3 मिली एम्पियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगर सभी का बन गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IDSS दिया हुआ है, IDSS is given by 32 मिली एम्पियर, ओके ठीक है। VGS दिया हुआ है आपका -4.5 वोल्ट, -4.5 वोल्ट, एंड VGS ऑफ इज गिवन बाय, VGS ऑफ दिया हुआ है आपका -8 वोल्ट। यू हैव टू कैलकुलेट द ID। चलिए
सर 32 ही आएगा सर। सर 6.195 मिली एम्प। हाँ ठीक है, 6.195 आ सकता है। 32 कैसे आएगा? क्या बोलते हैं रोहित? मेरा 32 कैसे कैलकुलेशन में ऐसा ही आया, पता नहीं क्यों। है? देखिए, ये आपका आईडी है, यहाँ पर लिखे 32, ठीक है, यहाँ पर लिखे 1 माइनस 4.5, यहाँ माइनस में है, यहाँ वोल्ट है, बाई माइनस 8 वोल्ट, इसको रहने देते हैं। तो पहले ये माइनस माइनस काट दो और ये वोल्ट वोल्ट काट दो, और यहाँ मिली एम्पियर लास्ट में लिखे रहने दो, ठीक है। तो अब इससे एलसीएम लेकर करो, कितना होगा? आईडी विल बी इक्वल टू 32, यहाँ स्क्वायर है आपका, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 4.5 डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। यहाँ मिली एम्पियर चल रहा है। अब इसको सॉल्व करो तो रोहित कितना आता है, देखो तो कहाँ गलती हुआ है आपसे। सर 6.195। सर हम्म सर हम तो इसको 4.5 की जगह 8 ही लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8 लिख दिए थे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आईडी आएगा, जो इन लोग बोल रहे हैं 6.195 मिली एम्पियर। इतना तो सब सॉल्व कर सकते हैं ना, कि इसको भी सॉल्व करके दिखाना होगा मुझे। हो जाएगा सभी से? यस सर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। आपका आईडी दिया हुआ है, इस बार दूसरा केस है, आपको वीजीएस निकालना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम लोग जाएंगे, इस समय आपका दिया हुआ है, आईडी दिया हुआ है सर 5, ठीक है, 5 मिली एम्पियर दिया हुआ है। आईडीएसएस जो है आपका, वो 10 मिली एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। VGS ऑफ जो है, दैट इज गिवन बाय -6 वोल्ट, ओके। VGS ऑफ आपका -6 वोल्ट दिया हुआ है। आपने निकालना है सर, VGS निकालना है आपने, और मुझे आपको साथ ही साथ बताना है कि VP का वैल्यू क्या होगा। तो सर VP का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है, जो भी VGS रहता है उसे कर दो आप माइनस के अंदर, वो हो जाएगा हमारा 6 वोल्ट। VP निकल गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग मुझे उस फॉर्मूला में, जो फॉर्मूला मैंने बताया था, उसमें डाल करके मुझे VGS का वैल्यू बताओ। चलो, आज बहुत कम लोग प्रेजेंट है, ऐसे तो 40 लोग आते हैं, आज कौन कौन नहीं आया है? बहुत जन नहीं आए हुए हैं आज। श्रेयांश, याद से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। यस सर। ओके, हुआ किसी से बना? VGS का वैल्यू आया किसी का? बनाइए बनाइए, सभी लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिए, फिर तुम बताएंगे है ये। सर -10.34 वोल्ट। नहीं, इतना तो नहीं आना चाहिए। देखो कहाँ गलती हुआ है आपसे। सर 4.24।
देखिए कहाँ गलती हो रहा है सभी लोगों से। चलिए हम बताते हैं, हो सकता है हम ही गलत सॉल्व करके बैठे हो सकता है आप लोग का सही हो। तो क्या है सर फॉर्मूला, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VGS 4.23 ऑफ होल स्क्वायर। चलिए ठीक है, सभी का आंसर देखते हैं। तो यहाँ है 5, यहाँ है 10, दोनों का मिली एम्पियर था, काट दिए इसलिए हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं। यहाँ पर होगा 1 माइनस VGS बाई -6, ठीक है। तो क्या सर इस -6 को यहाँ ऊपर ले जाके प्लस कर सकते हैं, बोलिए तो। ये जो -6 है यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 5, 10, 1 प्लस VGS बाई 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इस 10 को उधर ले जाते हैं, 5/10 इक्वल टू 1 प्लस VGS अपॉन 6 पे होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस स्क्वायर को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा आपका 5/10 इक्वल टू 1 प्लस VGS बाई 6। ये हो गया हमारा एक तरीके से 0.5 का रूट हो गया। अब 0.5 का जब आप रूट निकालोगे, ठीक है ना, तो आपका वैल्यू आएगा समथिंग 0.707 और ये हो जाएगा 1 प्लस VGS बाई 6। अब इसमें से क्या करेंगे, ये 0.707 में हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर देते, 6 प्लस VGS बाई 6, ये ऐसा हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करते देखते क्या होता है। तो ये हो जाएगा हमारा लगभग 0.707 मल्टीप्लाइड बाई 6 विल गिव यू 4.242, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका, इसको हम पेज को पलट रहे, ठीक है, हो जाएगा आपका लगभग 4.242 और यहाँ हो जाएगा आपका 6 प्लस VGS। अब VGS हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर VGS का ये रहने देंगे तो ये हो जाएगा 4.242 माइनस 6। तो VGS का वैल्यू कितना होगा, देखिए तो, माइनस कीजिए तो इसको, लगभग 1.76 माइनस 1.76 1.76, ये होगा आपका आंसर। देखो आप लोग कहाँ गलती किए, समझ में आया पूरा प्रोसेस क्या हम कैसे किए, देखिए तो। सबसे पहले हम क्या किए, यस सर आ ये गया। जो आ गया ना, ये जो माइनस था इसको हम लोग पॉजिटिव किए। पॉजिटिव करने के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तो मल्टीप्लाइड टर्म है, मल्टीप्लाइड टर्म को इधर ले जा सकते हैं हम लोग। तो मल्टीप्लाइड टर्म जब इधर गया तो हमारा इधर स्क्वायर बच रहा था, तो स्क्वायर को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो हमारा ये वाला को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने से हम लोग पाएंगे। फिर क्या हुआ, जब उसको हम लोग स्क्वायर रूट किए तो 0.5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0.707 और ये इक्वेशन मिला। और इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो फाइनली यू विल गेट द आंसर VGS इज इक्वल टू -1.76। क्लियर है सभी लोगों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है और या कह सकते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मॉसफेट, ठीक है, मॉसफेट। तो मॉसफेट का जरूरत क्यों पड़ा या फिर दरकार क्यों पड़ा, ये पहले चर्चा कर लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग मॉसफेट की जानेंगे। जो हमारा जेफेट होता है ना, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, उसका एक ही कैरेक्टरिस्टिक है और वो ड्रॉबैक भी है सर, क्या, कि वो सिर्फ और सिर्फ किसमें, हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है, ठीक है। तो जब वो रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है सर, तो फॉरवर्ड बायस में करवा नहीं सकते हैं, मतलब हम लोग उसको इंक्रीजिंग मोड में काम कभी नहीं करवा सकते हैं। तो इसी कारण से जरूरत पड़ा एक ऐसा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बनाने का जो कि डिप्लीशन रीजन यानी कि रिवर्स बायस में काम करे तो करे ही, प्लस वो क्या करे, आपका एक तरीके से इंक्रीजिंग मोड यानी कि एनहांसमेंट मोड, यहाँ फॉरवर्ड बायस ना बोल करके एनहांसमेंट मोड बोलते हैं, वो क्या करे, आपका डिप्लीशन रीजन में भी यानी कि रिवर्स बायस में भी काम करे, उसके साथ ही साथ हमारा इसमें काम करे,
वो आपका एनहांसमेंट मोड में काम करे। तो उसी को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक नए तरीके का फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लाया जिसका नाम था मॉसफेट, और मॉसफेट का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये होता है आपका मॉसफेट का फुल फॉर्म। अब सर मॉसफेट दो टाइप का होता है। मॉसफेट इज फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। जो टाइप हमने बताया क्या कि सर जेफेट सिर्फ और सिर्फ किस में काम करता है, डिप्लीशन मोड में काम करता है। तो इसीलिए इसका जो टाइप्स होगा वो काम करेगा, हमारा डिप्लीशन में भी काम करेगा, उसके साथ साथ एनहांसमेंट मोड में भी काम करेगा। तो इसीलिए इसका पहला जो टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डी मॉसफेट और डिप्लीशन मॉसफेट। ठीक है, और दूसरा क्या होगा सर? एनहेंस मोड। वेरी गुड, एनहांसमेंट मोड मॉसफेट, या फिर जिसको हम लोग ई मॉसफेट भी बोलते हैं, यानी कि एनहांसमेंट मोड, यहां मोड छूट गया, मोड मॉसफेट। ठीक है, तो ये था कहानी आपका मॉसफेट का कि मॉसफेट क्यों आया सर। मॉसफेट लाने का सिर्फ एक ही कारण था कि जो हमारा जेफेट था सिर्फ और सिर्फ रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता था, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ता था कि एनहांसमेंट मोड में भी काम करवाने का, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिप्लीशन रीजन में ही काम नहीं करवा सकते हैं, कभी जरूरत हो सकता है पॉजिटिव वोल्टेज देने का। तो इसलिए हम लोगों ने मॉसफेट का चलन को स्टार्ट किया। अब देखेंगे सबसे पहले इन दोनों का कंस्ट्रक्शन डिटेल्स देखेंगे कि कैसे डी मॉसफेट दिखता है, कैसे आपका ई मॉसफेट दिखता है, उसको देखेंगे। ठीक है, और पढ़ाई सिर्फ इसी का होगा, मतलब क्योंकि डी मॉसफेट में एक कैटेगरी होता है ना कि वो आपका डिप्लीशन मॉसफेट का तो प्रॉपर्टी शो करता ही करता है, प्लस आपका एनहांसमेंट यानी कि ई मॉसफेट का भी प्रॉपर्टी शो करता है। इसीलिए हम लोग जो भी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, जो भी प्रिंसिपल देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल डी मॉसफेट का देख लेंगे, क्योंकि वो बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू योर ई मॉसफेट। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स देखते हैं दोनों का। एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। तो जो जो चीज आपका जेफेट में प्रेजेंट रहता था यहाँ भी होगा, बस यहाँ पर फर्क क्या होगा कि जो आपका गेट होगा दैट विल बी इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल। ठीक है, वो चैनल से इंसुलेटेड होगा जिसका लेयर होता है SiO2 का बना हुआ, यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर। तो मतलब वो उससे फर्क है, मतलब चैनल से किसी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये हो गया हमारा गेट, दिस इज आवर ड्रेन, दिस इज आवर सोर्स। अब एक चीज नया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज सबस्ट्रेट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट, वहां भी था सबस्ट्रेट। यहाँ पर क्या रहेगा कि सबस्ट्रेट जो रहेगा ना आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ रहेगा। मान लो अगर ये एन चैनल डी मॉसफेट है, तो ये जो सबस्ट्रेट होगा कैसा, किस टाइप का होगा? एन टाइप का होगा या टाइप का होगा, मुझे बताइए। तो अगर ये एन चैनल मॉसफेट है, फिर से बात मेरा सुनिएगा, अगर ये एन चैनल मॉसफेट है तो इसका जो सबस्ट्रेट होगा वो किस टाइप का होगा?
थोड़ा सा कुछ भी किसी को आइडिया लग रहा हो? If this is an n-channel MOSFET, तो what will be the characteristic of the substrate? Substrate किस चीज का बना? होल्स का बना होगा या इलेक्ट्रॉन्स का बना होगा? सर होल्स का। वेरी गुड, होल्स का। क्यों? ये हमारा चैनल है सर, तो ये क्या होगा? NPN होगा। यही तो होता है ना, चैनल यहां से जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार जब इसमें भी देखेंगे तो इसमें क्या फर्क होता है ना, ये जो हमारा एनहांसमेंट मोड होता है, एनहांसमेंट मोड पूरा कवर किए हुए रहता है और वहां पर कोई भी चैनल नहीं होता है। ये NPN तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर बोलते हैं नो प्रेजेंस ऑफ चैनल, नो प्रेजेंस ऑफ चैनल। तो उसी चैनल को लाने के लिए, चैनल का मतलब देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव वोल्टेज डालते हैं, तब जाकर ये सबस्ट्रेट घटना चालू होता है, तब जाके हमें एक पाथ मिलता है फॉर द कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। ठीक है, बात क्लियर है? और ये हो गया, यहां भी सबस्ट्रेट लिख दो और इसमें भी सबस्ट्रेट लिख दो। तो ये कहानी था। अब एक चीज, ठीक है ना, मैंने एक चीज बोला कि जो गेट होता है किसी में भी, चाहे आप बात कर लो ये डी मॉसफेट, चाहे आप बात कर लो ई मॉसफेट का, तो जो गेट होता है दैट इज इंसुलेटेड फ्रॉम द चैनल, मतलब वो चैनल से जुड़ा हुआ नहीं होता है और SiO2 लेयर का होता है, SiO2 लेयर का होता है, जिसके कारण से यहाँ जो फॉर्मेशन होता है ना, ये एक टाइप का कैपेसिटर बन जाता है। ये जो टर्मिनल होता है, ये टर्मिनल जो हम बोल रहे हैं, ये एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन कर लेता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल इसी पे है सर कि कैपेसिटर में कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, दैट इज गोइंग टू डिसाइड द नेचर ऑफ द ट्रांजिस्टर, यानी कि उसमें करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक है, मतलब अगर नेगेटिव वोल्टेज आप बढ़ाते चले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा तो सर क्या होगा, हमारा चैनल का कंडक्शन कम हो जाएगा, चैनल का कंडक्शन कम हो जाएगा तो सर हमें ड्रेन करंट नहीं मिलेगा। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार जब हम लोग ई मॉसफेट यानी कि एनहांसमेंट मॉसफेट का करेंगे, तो जब हम पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये जो पी सबस्ट्रेट है ना, इसका जो लेंथ है वो धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कम होगा तो सर आराम से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो पास हो पाएगा। देखिए इसी में थोड़े से में ही मैंने आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी बता दिया, क्या कि जो हमारा गेट होता है दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद द चैनल इन एनी केसेस। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका एक सिलिकॉन का लेयर बीच में लगा होता है, जिसके कारण से ये जो टर्मिनल बनता है ना, वो बन जाता है आपका एक टाइप का कैपेसिटर की तरह। और इस कैपेसिटर में क्या आप नेगेटिव वोल्टेज दे रहे हो, क्या आप पॉजिटिव वोल्टेज दे रहे हो, वही डिसाइड करेगा कि आपका चैनल का कंडक्शन लेस हो रहा है या फिर मोर हो रहा है। ठीक है, वो वर्किंग हम लोग बाद में देखेंगे। अब हम लोग आते हैं कि इसका नाम मॉसफेट क्यों पड़ा। नाम दिख रहा होगा आप लोगों को, मॉसफेट नाम इसका क्यों पड़ा, कौन बताएगा? Why it is called MOSFET? Why MOSFET is called MOSFET? बस यही मुझे जानना है। सर इसमें सिलिकॉन SiO2 रहता है बीच में, इसीलिए। हाँ, SiO2 क्या है सर? एक ऑक्साइड है, ऑक्साइड है, और नाम में ही लिखा हुआ मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसके कारण से यहाँ पर उसका वर्किंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि SiO2 इज अ टाइप ऑफ इंसुलेटर। याद रखिएगा, जो हमारा SiO2 होता है ना, वो एक इंसुलेटर होता है, और ये क्या है, गेट का हम लोग इंसुलेशन कर रहे हैं फ्रॉम द चैनल। तो इसीलिए मॉसफेट को किसी किसी बुक में IGFET भी बोलते हैं। क्या होगा IGFET का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए अनुराग? आइसोलेटेड गेट FET। आइसोलेटेड नहीं, इंसुलेटेड गेट। ठीक, आप बोल ठीक रहते, सही है। इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, नाम याद रह जाएगा आप लोग को। मान लीजिए एग्जाम में मॉसफेट ना दे करके आपको IGFET का कैरेक्टरिस्टिक या फिर डायग्राम बनाने को बोलता है, तो घबराना नहीं है, वो आपसे मॉसफेट ही पूछ रहा है सर, और कुछ नहीं पूछ रहा है। क्लियर है? अब हम लोग इसका सिंबल देख लेते हैं कि कैसे सिंबल इसका दिखता है। डायग्राम यहाँ बना हुआ है, दोबारा हम नहीं बनाएंगे, सिर्फ सिंबल बनाएंगे दोनों का। चलिए देखते हैं कैसा दिखता है। तो ये हो जाएगा आपका, मान लो दिस इज योर गेट,
ठीक, यहां से चला गया आपका ड्रेन, यहां से चला गया आपका सोर्स, और यहां से चला गया आपका सबस्ट्रेट। ठीक है, ये हो गया ड्रेन, ये हो गया सोर्स, ये हो गया गेट। तो देखो यहाँ पर जब उस केस में हम लोग देख रहे थे गेट, मतलब जेफेट के केस में हमारा गेट था ये वाला टर्मिनल से पूरा जुड़ा हुआ होता था ना। लेकिन इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं सर कि गेट इज इंसुलेटेड बाय अ SiO2 मटेरियल। और देखिए यहाँ पर कैसा डिजाइन बन गया बताइए तो। ये जो चीज आपको दिख रहा है कैसा टाइप का दिख रहा है, यहाँ वाला कैपेसिटर ये जो जैसा। टर्मिनल कैपेसिटर जैसा। तो इसीलिए यही कैपेसिटर में आप नेगेटिव वोल्टेज दोगे कि पॉजिटिव वोल्टेज दोगे, वही डिसाइड करेगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल को। इसको आप एक तरीके से और से कर सकते हो, यहां हम लिख देते हैं डी मॉसफेट। ये हो गया सबस्ट्रेट। ठीक है, तो डी मॉसफेट में याद रखिएगा कि जो आपका सबस्ट्रेट होगा उसका एरो टुवर्ड्स द सर्किट होगा, यानी टुवर्ड्स द गेट होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार इसको अगर नॉर्मल लिखना है, मतलब बनाना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ। बस आपने कर क्या देना है, यहां से पहले एक सोर्स का पॉइंट निकालो, और जो सबस्ट्रेट वाला पॉइंट है ना, इसको भी यहां से निकालो और इसको इसमें सोर्स के साथ जोड़ दो और यहाँ पर एरो बना दो। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल सा डायग्राम। ये हो गया गेट, ये हो गया ड्रेन, ये हो गया सोर्स। ये था डी मॉसफेट का आपका डायग्राम। और कैसा, एन चैनल, यानी कि जब हम लोग एनपीएन वाली बात करेंगे, एनपीएन एन चैनल डी मॉसफेट के डायग्राम के बारे में बात करेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और जब पी चैनल होगा सब कुछ सेम रहेगा सर। डिफरेंस क्या होगा बताइए तो, पी चैनल डी मॉसफेट में सर्किट में क्या डिफरेंस होगा अंकित? ये है एन चैनल डी मॉसफेट। जब हम लोग पी चैनल डी मॉसफेट बनाएंगे तो उसका डायग्राम कैसा दिखेगा, मतलब उसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा? अनुराग को छोड़ करके कौन बताएगा? किसी को कुछ आइडिया? सर इसमें सर सबस्ट्रेट को सर सोर्स से जोड़ देते। हाँ, सबस्ट्रेट तो यहाँ भी जुड़ा हुआ है, दोनों केस में दोनों जुड़ा रहेगा। डिफरेंस क्या होगा बस ये बताइए, तुरंत कटने वाला है, 10 से 15 सेकंड बचा होगा। बस सर एरो को घुमा दो, बस और कुछ नहीं करना है, सब कुछ सेम रहेगा। ये एरो आपका गेट की तरफ जा रहा है, उसको गेट से बाहर निकाल दो बस, और कुछ नहीं, मतलब इस दिशा में बना दो, वो आपका हो जाएगा पी चैनल डी मॉसफेट। क्लियर है सभी लोगों के लिए कि